नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है कि पंडित नेहरू ने जो, ये क्या है, ये क्या है, हाथ में सिंबल लिए पंडित नेहरू क्यों है? व्हाट्सएप ने बनाया। ये पंडित नेहरू की तस्वीर देखिए आप, देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दी है, ऐसा किया। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेसी प्रवक्ता के बीच। तो उसी बीच सुधांशु त्रिवेदी ने चोल साम्राज्य के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। तो चलिए डिबेट में देखते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि चोल वंश कौन होता है, मुगल वंश कौन होता है। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं में सेंगोल कैसे आएगी? जवाब एक सेकंड। जहां तक सिंगोल का प्रश्न है तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। सिंगोल की पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है कि पंडित नेहरू ने जो, ये क्या है, ये क्या है, हाथ में सिंबल लिए पंडित नेहरू क्यों है? व्हाट्सएप ने बनाया। ये समझ रहे हो आप? ये पंडित नेहरू की तस्वीर देखिए आप, इसको ये तस्वीर दिखाकर ये सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं थी। सिंगोल अगर प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है तो इसका आशय भारत के पास कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि इस प्रकार से। अब अभी मैं बोल लूं, अब मैं बोलिए। अब देखिए अमित शाह जी में नेहरू जी की आत्मा आ गई है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दी है, ऐसा किया। अब मैं तकनीकी बात करता हूं। उनको 40-50 देखिए उन्होंने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही। अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ 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 आदमी बता देता है। ये एक अंतर था। अब चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नेवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को उतने ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी गांव सभा को संचालन करने के लिए। 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी, और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी, डांसिंग करते हुए नटराज की वो मूर्ति, और वो कहां लगी है? यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है, गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्जेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। यह है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तो चोल सृजन, तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए। मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़कें, मतलब एक नहीं तो 5-6 सड़कें, मगर चोल का नाम तक नहीं पता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।